चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस माइनस का साइन इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने उसमें लिखा एक्स स्क्र प्लस 9 इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस 9 यानी एक्स स्क्र एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 9 और हमें यह पता है कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक इमेजिनरी नंबर लिया और उसको नाम दिया आयोटा का, जिसका नाम दिया आयोटा का। और उन्होंने कहा कि आप आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल लिख दो। मैथमेटिशियन ने एक नंबर दिया जिसका नाम क्या है, आयोटा। और ये आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है। इसलिए दिया ताकि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सके। और उन्होंने कहा कि आप आयोटा स्क्वायर को -1 ले लो। अगर ये चीज हम यहाँ पे रखते हैं इस वैल्यू को, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस रूट आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। क्या वैल्यू आएगी इसकी, प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 आयोटा। तो सिर्फ किस लिए, ताकि हम नेगेटिव नंबर्स का जो रूट में आती है वैल्यू उनको हम सोल्व कर सके। जिनको हम जो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव रूट में आती है, माइनस में आती है, उनको हम सोल्व कर सके। या हम कह सकते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे तो उस केस में हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट आता था डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो हम कहते हैं कि इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है। रियल नहीं है तो क्या है, रियल के बाद पार्ट आता है इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी है। तो इसके जो रूट्स होंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते। तो क्या होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। तो आयोटा जो है वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम आयोटा की प्रॉपर्टीज को देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। सेकंड पॉइंट आयोटा रेज टू पावर 2 3 आयोटा रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। और ये वैल्यू किसके बल आएगी, माइनस आयोटा की। थर्ड पॉइंट की बात करें, आयोटा रेज टू पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, जो जाएगा -1 इंटू -1, ये वैल्यू आएगी +1। फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, आयोटा रेज टू पावर मल्टीपल ऑफ 4, ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। चाहे आयोटा की पावर 4 हो, आयोटा की पावर 8 हो, आयोटा की पावर 12 हो, ये सारी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी। फिफ्थ पॉइंट, आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1, इसको लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 4n इंटू आयोटा, तो ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, आयोटा के। 6 पॉइंट देखें हम, आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 2, तो ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी आयोटा रेज टू पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज टू पावर 4n 1 के इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। तो सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, -1 के इक्वल आएगी। 7 पॉइंट ये है, हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू इवन नंबर, इसको हम लिख सकते हैं +1 के इक्वल। और 8 पॉइंट क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू ओड नंबर, इसको हम लिख सकते हैं -1 के इक्वल। ये आयोटा की प्रॉपर्टी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा रेज टू पावर मल्टीपल ऑफ 4 1 के इक्वल होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 8 12 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1, क्योंकि आयोटा रेज टू पावर 4n 1 के इक्वल होगा, ये आयोटा होगा तो इसकी वैल्यू आयोटा आएगी। आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 2, ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू -1 के इक्वल आएगी। या हम ऐसे बोल सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू इवन नंबर, ये 1 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर इंटू ऑड नंबर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। यहां से एक चीज और देखें बेटा, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है, हमने होल नंबर पढ़ा हुआ है, हमने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है, हमने रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है, हमने इरेशनल नंबर पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास क्या था, रियल नंबर आ गया।
अब लास्ट में क्या आता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। लास्ट में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में बिलोंग करते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। सारे रैशनल जो है वो आपके पास रियल नंबर में आ जाते हैं, और इरेशनल भी रियल नंबर में आ जाते हैं, और रियल नंबर जो है वो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर जो है सारे होल नंबर में आते हैं, होल नंबर सारे इंटीजर में आते हैं, रैशनल रियल नंबर में आते हैं, इरेशनल भी रियल नंबर में आते हैं, पूरे का पूरा रियल नंबर जो है वो किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन सबसे बड़ा सेट है, इन सबसे क्या है वो बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, और इसको हम z से डिनोट करते हैं। यहां पर अगर हम a और b की बात करें तो a और b आर रियल नंबर्स, a और b जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम a को बात करें, यहां पर a को तो हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, और जो आइटा के साथ आ रहा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। जो आइटा के साथ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और ये a प्लस आयोटा b के इक्वल होता है। a को हम बोलते हैं रियल पार्ट, जो आइटा के साथ आता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। लेकिन a और b दोनों ही जो नंबर है वो आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, और फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर के आते हैं, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर में, इरेशनल भी रियल नंबर में, और पूरे का पूरा जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर 2, तो 2 प्लस 0 आएगा तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में, सारे होल नंबर इंटीजर्स में, सारे इंटीजर रैशनल में, सारे रैशनल रियल नंबर में, रैशनल भी रियल नंबर, पूरा रियल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन सबका सुपर सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन सबका सुपर सेट है। सुपर सेट क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक एडिशन के लिए ले रहे हैं हम, नाम थोड़े से नाम जो इनके वो सेम है, और एक हम लेंगे किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। एडिशन के लिए और किसके लिए लेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहां पे कम्यूटेटिव, मतलब Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम है, नाम सेम है मल्टीप्लीकेशन में। कम्यूटेटिव Z1 इंटू Z2 करें या फिर Z2 इंटू Z1 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या है, Z1 प्लस Z2, पहले आप इन दोनों को ऐड करो, उसका जो आंसर आएगा उसमें Z3 को ऐड करो, या पहले आप Z2 और Z3 को ऐड करो, उसका जो आंसर आएगा उसमें Z1 को ऐड कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम यहां पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले आप Z1 इंटू Z2 करो, उसका जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, या पहले आप Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आएगा उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यहां बोलते हैं
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें हम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें क्या ऐड करेगी वो z ही रहे, तो आप क्या कहोगे, 0 ऐड कर दो, या 0 प्लस z करें तो तब भी क्या आएगा, z ही आएगा। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सेम तरीके से मैंने कहा z है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z ही रहे, तो आप कहोगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू z करो तब भी z ही रहेगा। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और यहां क्या बोलेंगे अपन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें क्या ऐड करेंगी वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल है, वो आप कहोगे जी माइनस जेड कर दो, या माइनस जेड प्लस जेड करोगे तब भी क्या आएगा, वो 0 के ही इक्वल आएगा। तो माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। एंड द सेम वे मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको किससे मल्टीप्लाई की वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो आप कहोगे 1/z से, या 1/z इंटू z करेंगे तब भी वो 1 के ही इक्वल आएगा। तो 1/z इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z होता है। इस पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा z है आपके पास 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, मैंने कहा इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू -z, यानी कितना आंसर आएगा, -2 - 3 आयोटा। एंड द सेम वे एग्जांपल लेता हूं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। मैंने कहा z है आपके पास 2 + 3 आयोटा, मैंने कहा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना आएगा इसका, 1/z, यानी क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1/2 + 3 आयोटा। लेकिन कभी भी आयटा की टर्म को, कभी भी हम आयटा की टर्म को जो है डिवाइड में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 - 3 आयोटा। कभी भी आयटा की टर्म डिवाइड में नहीं छोड़ते, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, और नीचे हो जाएगा a + b और a - b का a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस के 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो वैल्यू आएगी 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 आयोटा डिवाइड बाय 13 के, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 4 + 9 13 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2/13 - 3/13 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कहेंगे जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा z1 है हमारे पास, दैट इज 2 + 3 आयोटा, तो z1 को मैं z2 के इक्वल कब कहूंगा, मैं कहूंगा जब रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि z1 और z2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये क्या काम आएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि 2 + 3 आयोटा जो है हमारे पास वो a + b के इक्वल है, a + आयोटा b के इक्वल है, तो आप a और b की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब ये अननोन की वैल्यू निकालने में काम आएगा। जैसे मैंने यहां पर बताया कि मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है, वो a + आयोटा b के इक्वल है, तो आप a और b की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या कहा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + आयोटा b के इक्वल, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर
c प्लस आयोटा डी के इक्वल है। मैंने कहा इन दोनों को आप ऐड करो, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखना रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, ये हमें ध्यान रखना। दैट इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेम वे से z a प्लस आइटा बी z2 c प्लस आइटा बी, मैंने कहा यहां पे z1 और z2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो a प्लस आइटा बी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है c प्लस आयोटा d को, जो जाएगा a प्लस आयोटा बी माइनस c हो जाएगा और माइनस आयोटा d, जो जाएगा a माइनस c, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखना, आइटा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस d। फिर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1, इसको मल्टीप्लाई करना है z2 के साथ, जैसे z1 है a प्लस आइटा b, यानी a प्लस आइटा b को हमें मल्टीप्लाई करना है c प्लस आइटा d से। तो सेम रूल लगेंगे जो हम पहले सोल्व करते आ रहे हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ac प्लस आयोटा ad, ये हो जाएगा आयोटा bc प्लस आयोटा b और आयोटा d का रूप हो जाएगा आयोटा स्क्वायर bd, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके होता है बेटा -1 के, ये हो जाएगा आयोटा ad प्लस आयोटा bc, ये हो जाएगा माइनस bd। तो इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं आप, रियल पार्ट के साथ लिखना आपने और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने लिखना, ये पार्ट आपके पास आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स